हेलो बच्चों, मैं राजीव सर आर्म्स कैरियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हुए हैं और ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और लास्ट होने के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी लेक्चर है। यहां से हम ढेर सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो बहुत छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में भरे हुए हैं। तो सीखेंगे जिसको, और अगर आप लोग को कहीं पे दिक्कत आ रहा है तो यहां पे जुड़ के अपने सारे दिक्कत को भूल सकते हैं। तो यहां पे जुड़िए, और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए करते हैं अपने लेक्चर को शुरू। तो आज के लेक्चर का जो मेन पॉइंट है वह है कैरेक्टर ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप के क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। अब ये ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है जो पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम कॉलम आ रहा होता है, जिसको वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। उसी कॉलम को ग्रुप बोला जाता है। और हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है, लेकिन हमको उन सारे ग्रुप के बारे में जो स्टडी नहीं करना है। हमको सिर्फ और सिर्फ 8 ग्रुप के बारे में पढ़ना है, यानी 8 ग्रुप के बारे में पढ़ना है। और वो ग्रुप है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और फिर 13 से 18 तक। तो ये टोटल मिला के 8 ग्रुप होते हैं। तो इन 8 ग्रुप में क्या क्या पढ़ेंगे, तो याद करो प्रीवियस लेक्चर की बातें। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कैरेक्टर ऑफ पीरियड देखे थे, और उस कैरेक्टर ऑफ पीरियड में कुछ टर्म देखे थे। वो टर्म क्या क्या था? पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, वैलेंसी था, मेटालिक कैरेक्टर था, रिएक्टिविटी था, मतलब केमिकल रिएक्टिविटी, एटॉमिक साइज और नेचर ऑफ ऑक्साइड। ये कुछ 5-6 टर्म थे जिनको हम पीरियड के रेस्पेक्ट में पढ़े थे और नाम दिए थे कैरेक्टर ऑफ पीरियड। उन्हीं सारे टर्म को हम लोग ग्रुप के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि इन सारे टर्म को अगर ग्रुप में लगा दिया जाए, ऊपर से नीचे अगर हम आते हैं तो देखते हैं क्या क्या चीज होंगी। तो इसका नाम दिया गया कैरेक्टर ऑफ ग्रुप। लेकिन सारे ग्रुप का निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दो ग्रुप का क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेके समझेंगे। बाकी कंसेप्ट को तुम सारे ग्रुप पे लगा दो। टोटल जो 8 ग्रुप के बारे में पढ़ना है उन सारे ग्रुप पे लगा देना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ाने के लिए 1 या 2 ही ग्रुप को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो चलो कौन सा ग्रुप लेते हैं? सबसे पहला ग्रुप ले लेते हैं, अल्कली मेटल ग्रुप है। काफी अच्छा ग्रुप है। तो अल्कली मेटल ग्रुप में क्या क्या आता है, तो आओ देखते हैं। सबसे पहला हमारा ग्रुप है जिसको हम अल्कली मेटल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल ग्रुप। और इसमें आता है तुम्हारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। तो ये हमारा पहला ग्रुप हुआ जिसको हम अल्कली मेटल बोलते हैं। अब एक दो और ग्रुप ले लेते हैं। सेकेंड ग्रुप इसको लेते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 1 है। इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसके नीचे भी आते हैं, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ 20 एलिमेंट के बारे में ही पढ़ना है। तो चलो आगे कॉल ले लेते हैं, एक नॉन मेटल का ले लेते हैं। नॉन मेटल में हम लोग हैलोजन लेते हैं, ग्रुप नंबर 7। इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पे हम ग्रुप ले लिए। अब ग्रुप का हम क्या करेंगे, सबसे पहला देखते हैं कि इन ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे? अगर हमको एटॉमिक नंबर पता होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे। तो देखो लिथियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। इसका होगा 2-1, इसका क्या होगा 2-8-1 और इसका 2-8-8-1। अभी देखते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए, सबके लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखो बेरिलियम का देखते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम का देखते हैं। बेरिलियम का होता है 4, तो 2 और 2। मैग्नीशियम का होता है 12, तो 2-8-2। कैल्शियम का होता है 20, तो 2-8-8-2। इसमें सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया, 2 आ रहा है। आओ देखो नॉन मेटल में देखते हैं। फ्लोरीन का होता है 9, तो 2-7। क्लोरीन का होता है 17, तो कितना हो गया 2-8-7। अब देखो
तुम डाउन द ग्रुप आ रहे हो, इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, इस ग्रुप की बात कर ले या इस ग्रुप की बात कर ले, एक ही चीज दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ग्रुप में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, सेकेंड ग्रुप में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 2 है, यानी जो ऊपर वाले एलिमेंट का जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नीचे वाले का भी है। इसमें देखो फ्लोरीन का 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन का भी 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। देख लो फर्स्ट ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है, सेकेंड ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है, थर्ड ग्रुप में भी जो हमारा 17 ग्रुप है इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। क्या बोलोगे? डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, यानी सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। अब यहां से अगर हम पूछे बताओ बच्चे रुबिडियम का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तुमको नहीं पता है इसका एटॉमिक नंबर, फिर भी तुम बोलोगे कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 1। अगर हम पूछे बताओ बच्चे आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तुमको नहीं पता है कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। लेकिन अगर तुमको फ्लोरीन का पता है कि फ्लोरीन वाले ग्रुप में आता है आयोडीन, और फ्लोरीन का तुमको एटॉमिक नंबर पता है और निकाल लिए कि 2 और 7 होता है, तो तुम बता सकते हो आंख बंद करके। कैसे? आंख बंद करके कि इसका भी आयोडीन का होगा 7, ब्रोमीन का होगा 7। ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अगर इधर तुमको लिथियम का पता है और तुमको पता है कि लिथियम वाले ग्रुप में आता है सीजियम, और अगर तुमसे कोई पूछ दिया बताओ बच्चे सीजियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो तुम बोल सकते हो कि सीजियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर 1 होगा, क्योंकि सीजियम आता है लिथियम वाले ग्रुप में और लिथियम का तो हमको पता है 1 से 20 तक पता है, क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। अब यहां से अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग जंप करते हैं, और अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी क्या होगा। तो हम यहां पे लिखते हैं एक लाइन कि वैलेंसी भी सेम होगा डाउन द ग्रुप, यानी एक ग्रुप के ऊपर वाले एटम का जो वैलेंसी होगा नीचे वाले एटम का भी क्या होगा, वही वैलेंसी होगा। इस ग्रुप में जो ऊपर वाले का जो वैलेंसी होगा नीचे वाले का भी क्या होगा, वही वैलेंसी होगा। कैसे होगा सर? निकाल के दिखाइए। बिल्कुल, वैलेंसी से तुम क्या समझते हो? वैलेंसी होता क्या है? कोई एटम है, उसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो चाहता है कि हमारे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। उसके लिए क्या करता है, कुछ एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कुछ एटम रिसीव करता है। जिसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने पीछे वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करके मतलब क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। और जिसका 5 6 7 होता है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन, 5 वाला है तो 3 इलेक्ट्रॉन, 6 वाला है किसी के लास्ट में तो 2 इलेक्ट्रॉन, और 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने आप को क्या करता है, स्टेबल करता है। तो जितना लूज और गेन करता है ये किस बेसिस पे करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा बच्चे तो वैलेंसी भी सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल वैलेंसी सेम होगा। देख लो, अब इसको प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 और 1। अभी क्या करेगा, इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और होना कितना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब अगर चाह के भी अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, सुन लो पहले, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो पहुंचेगा कितना, 4 पे, क्योंकि मैक्सिमम कोई भी एटम 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो ये एक्सेप्ट करेगा तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन पे 4 पे पहुंचेगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो क्या करेगा, बोलेगा कि इससे इजी है 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देना। और जैसे हम 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, हमारे लास्ट ऑर्बिट ये हो जाएगा और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होगा, हम तो स्टेबल हो जाएंगे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, उस बेसिस पे 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, निकाल दिया। और जैसे निकाला इसका वैलेंसी आ गया 1। अब बोल सकते हो पोटेशियम का 1 होगा, नहीं विश्वास है, देखो पोटेशियम का कितना है, 2 8 8 1। अब ये क्या करेगा, सेम कहानी, अगर 3 इलेक्ट्रॉन को लेता है तो 4 तक पहुंचेगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगा। ये भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, तो इसका भी वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। अब अगर तुमसे कोई पूछ दे
कि रुबिडियम का कितना होगा 1 होगा, बाकी का 1 1 शो कर रहे हैं, तो ये भी तो उसी ग्रुप में है तो 1 शो करेगा, यानी डाउन द ग्रुप वैलेंसी सेम होगा। सर हम एक ही ग्रुप पे नहीं मानने वाले हैं, एक दो और ग्रुप का भी बताइए तब हम मानेंगे। बिल्कुल देखो बताते हैं तुम लोगों को, बहुत शैतान हो तुम लोग। ग्रुप 2 का देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्या है 282 है। अभी क्या करेगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो 5 पे पहुंचेगा, 5 पे लेके क्या फायदा, स्टेबल होगा ही नहीं। तो सोचेगा हम अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हम स्टेबल हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, इसका वैलेंसी हो गया 2। कैल्शियम भी क्या करेगा बोल सकते हो, वैलेंसी 2 होगा, क्योंकि इसके में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सेम ही है। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका। तो ये भी क्या करेगा बेचारा 2 निकालेगा, क्योंकि अगर 3 मैक्सिमम लेता भी है तो 5 पे पहुंचेगा, तो इसका भी वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2। आओ हैलोजन का भी देख लेते हैं। हैलोजन का फ्लोरीन का कितना है 2 और 7 है। क्या करेगा 7 है, इसके लिए तो खुशी की बात है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। क्लोरीन भी क्या करेगा सेम करेगा, देखो 7 है, निकालेगा तो नहीं क्योंकि मैक्सिमम 3 निकालेगा, 3 निकालता भी है तो क्या है 4 बच जाएगा, तो कहेगा एक ले लेने में ज़्यादा भलाई है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसका भी वैलेंसी कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट पकड़ लो कि डाउन द ग्रुप वैलेंसी भी सेम होता है। क्या सेम होता है, वैलेंसी भी सेम होता है। इसको लिख लो इस लाइन को, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंसी सेम। किसी की बात कर लो, अगर अब तुमसे पूछ दे बताओ बच्चे आयोडीन की कितनी वैलेंसी होगी, किसकी आयोडीन की कितनी वैलेंसी होगी, तुमको पता है कि फ्लोरीन का वैलेंसी 1 है, तो आयोडीन का भी वैलेंसी कितना होगा 1 होगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम पूछे कि बताओ ब्रोमीन की कितनी वैलेंसी है, तुम खटाक से बोलोगे ब्रोमीन की भी वैलेंसी 1 है। अगर हम पूछ दे सीजियम की वैलेंसी कितनी है, ऊपर वाला लिथियम का देख लो, लिथियम की वैलेंसी 1 आ रही है, सेम ग्रुप में है, तो इसका भी वैलेंसी सेम होगा, यानी डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंसी सेम होता है। तो 2 चीज सीख लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा सेम ग्रुप में डाउन द ग्रुप, और वैलेंसी भी क्या होगा सेम होगा डाउन द ग्रुप। क्या सर सब चीज सेम सेम होते जाएगा, नहीं, अंतर अब यहां से स्टार्ट होगा, चेंजिंग यहां से स्टार्ट होगा। उस चेंजिंग का नाम है एटॉमिक साइज। अब देखते हैं ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा। तो देखो ऐसे, इसको मिटाते हैं हम, फिर समझते हैं एटॉमिक साइज। तुम पीरियोडिक टेबल देखे होगे तो तुमको पता होगा लिथियम सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, सोडियम थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, पोटेशियम फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, रुबिडियम फिफ्थ, सीजियम 6 और फ्रेंसियम 7th पीरियड से बिलोंग करता है। बिल्कुल सर ये बात पता है, और जब ये बात पता है तो ये भी बात पता होगा कि जो जिस पीरियड में होता है उसमें नंबर ऑफ सेल भी उतना ही होता है। समझे नहीं सर, एक बार और समझाइए। जो जिस पीरियड में होता है, जैसे पोटेशियम में कितने नंबर पीरियड में 4, इसमें नंबर ऑफ सेल कितना होगा 4 होगा। रुबिडियम किस पीरियड में है 5th, तो इसमें नंबर ऑफ सेल कितना होगा 5th। कैसे होगा सर, करके दिखाइए। बिल्कुल करके दिखाएंगे, आओ इसको जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, लिथियम का कितना है एटॉमिक नंबर 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 21 KL। सोडियम का कितना 11, तो क्या होगा 281 KLM। पोटेशियम का 19 है तो क्या होगा 2881 KLMN। देखो ग्रुप नंबर 2 सॉरी पीरियड नंबर 2 2 सेल, पीरियड नंबर 3 सोडियम का 3 सेल, पोटेशियम पीरियड नंबर 4 सेल, है कि नहीं है। तो यहां से बोल सकते हो कि जो जिस पीरियड में है उसमें उतना नंबर ऑफ सेल है। तो अब यहां पे क्या करोगे, पीरियड सॉरी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे, बार बार पीरियड निकल जा रहा है, गलती से अगर आगे पीरियड निकल जाए तो ग्रुप समझ लेना, ठीक है। चलो यहां पे जो है अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आओगे तो हर एक स्टेप पे एक एक सेल बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो साइज बड़ा होते जाएगा। बिल्कुल सर साइज बड़ा होगा। तो यहां से बोल सकते हो कि अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे
तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। क्या होता है, अगर हम डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। ये हमारा जो है थर्ड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। तुम किसी भी पीरियड में आ जाओ, अगर तुमको कंपेयर करने के लिए दे दिया जाए, बताओ पोटेशियम और रुबिडियम में साइज किसका बड़ा, बहुत आसान है, रुबिडियम का, क्योंकि नीचे आता है, जो जितना नीचे आएगा साइज बड़ा होते जाएगा। अगर कोई पूछ दे फ्लोरीन क्लोरीन में कौन बड़ा, क्लोरीन। कोई पूछ दे क्लोरीन और ब्रोमीन में कौन बड़ा, तो कौन बड़ा, ब्रोमीन बड़ा, क्योंकि नीचे है, जैसे जैसे नीचे आओगे साइज बड़ा होते जाएगा। पूछ दे ब्रोमीन और आयोडीन में कौन बड़ा, तो आयोडीन बड़ा। तो यहाँ पे हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट हुआ कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। और एटॉमिक साइज जो होता है ना, ये पूरा केमिकल रिएक्टिविटी को जो चेंज करके रख देता है, क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। कैसे एटॉमिक साइज पे डिपेंड करेगा, देखो अब ध्यान से देखो। पीरियड वाला जो लेक्चर देखा होगा मेरा, इसको मिटाते हैं हम। पीरियड वाला, कैरेक्टर ऑफ पीरियड का जो बालक मेरा लेक्चर देखा होगा, एक चीज देखा होगा, हम पीरियड नंबर थर्ड लिए थे, और पीरियड नंबर थर्ड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, जल्दी से अपने अपने कॉपी में लिखते जाओ। देखो आलस वालस नहीं करना है, ठीक है। लास्ट लेक्चर है, पढ़ो, मजा आएगा, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो पढ़ाई लिखाई करते रहो, ऐसे मतलब पसर मत जाना ऐसे रजाई कंबल डाल के अपने ऊपर। देखो बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल ये सब बातें हैं। देखो सोडियम है, इस पूरे थर्ड पीरियड में कौन आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आर्गन। तो पीरियड में हम इसी को बताए थे, ठीक है। और ये बताए थे कि इस पूरे पीरियड में सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मेटल में। सोडियम मैग्नीशियम मेटल है, एल्युमिनियम भी मेटल है, तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव तुम्हारा कौन है, सोडियम को बोले थे, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जो जितना मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो उतना हाईली केमिकल रिएक्टिव होगा। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 आता है 12 नंबर पे, 282 कितना होता है, 282 12 नंबर पे आता है। अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है कि 2, एक। तो हम बोले थे सोडियम हाईली रिएक्टिव है, और इधर से बोले थे क्लोरीन जो है, क्लोरीन का क्या होता है, अभी देखे 287 होता है। तो ये नॉन मेटल जो भी है तुम्हारा फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इनमें सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, क्लोरीन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम बोले थे इस साइड नॉन मेटल में क्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, यानी 2 इंड पे, इधर तुम्हारा हो गया पीरियड नंबर 3 में सोडियम हाईली रिएक्टिव, और इधर हो गया तुम्हारा क्लोरीन हाईली रिएक्टिव। यही ना बताए थे। अब यहां पे कहानी चेंज होती है। ये तो इस पीरियड की बात थी कि सोडियम हाईली रिएक्टिव है। अगर हम फोर्थ पीरियड में जाएं और मेटल की बात करें तो पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है। फिफ्थ पीरियड में अगर जाएं तो रुबिडियम हाईली रिएक्टिव है अपने पीरियड के लिए, क्योंकि इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है। सीजियम सेम, फ्रेंसियम को भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है अपने पीरियड में। अब देखो यहां पे लगातार जो है एक लाइन लग गया है कि नहीं लग गया है, हाईली केमिकल रिएक्टिव एलिमेंट का सबको एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। जितने जो है हाईली रिएक्टिव है सब एक पास आ गए हैं, यस सर एक पास आ गए। अब यहां पे हमको चूज करना है कि जो हाईली रिएक्टिव है इनमें से भी हाईली रिएक्टिव कौन है। जैसे क्लास में क्या होता है, बच्चे होते हैं, बच्चे को क्या होता है, दो पार्ट में बांट दिए, एक हो गया कमजोर बच्चा, एक हो गया तेज बच्चा, और क्लास का सबसे तेज बच्चा 5 बच्चा को एक जगह पे लाके रख दिया गया। अब बोला गया ये सारे सबसे तेज बच्चे हैं, अब इनमें से जो सबसे तेज है उसको बताओ अकॉर्डिंग टू जो है ऑर्डर, सबसे तेज फिर कम तेज फिर कम तेज, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा के दिखाओ या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा के दिखाओ, जैसे तुमको सजाना है कि कमजोर तेज तेज तेज, जो ऑर्डर हो उसमें सजा के दिखाओ, लेकिन 5 जो सबसे तेज बच्चे इन्हीं में से सजाना है। तो मुश्किल आता है कि नहीं आता है, यहां पे भी मुश्किल आया। तब हम लोग भागे भागे एटॉमिक साइज के पास गए। अब एटॉमिक साइज के पास क्यों गए, एटॉमिक साइज क्या कर लेगा, देखो क्या करेगा। तुमको पता है कि इसमें 2 सेल होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 4 होगा, इसमें 5 होगा, बिल्कुल। अब देखो एक हो गया 2 सेल का एटम,
एक हो गया 3 सेल का एटम, 1 2 3, और एक हो गया 1 2 1 2 3 और एक 4 सेल का एटम। अब देखो जैसे जैसे नीचे आए साइज जो है बढ़ता गया। अब साइज बढ़ा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब देखो साइज जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्जेस है, न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन पे कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? साइज छोटा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इससे कम अट्रैक्शन इसमें होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही सेल हम बना दें, यहाँ पे 2 होगा। अब इसकी तुलना में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, क्योंकि एक सेल बढ़ा, इलेक्ट्रॉन दूर गया न्यूक्लियस के, और जैसे दूर गया फोर्स कम लगना स्टार्ट होता है। फिजिक्स में तुम लोग पढ़े हो, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला तुम लोग देखे होगे कि डिस्टेंस जितना बढ़ेगा फोर्स उतना कम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? कम लगेगा। उसके बाद आते हैं 4th नंबर वाले सेल पे, 4th पीरियड में। यहाँ पे तो डिस्टेंस और बड़ा हो गया है, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के फोर्स में और कम जोड़ हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम नीचे आएंगे साइज बड़ा होते जाएगा, और जैसे जैसे साइज बड़ा होते जाएगा बीच में जो न्यूक्लियस है और बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर से यूज करते हैं हम, बीच से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते हैं, लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स का जो मतलब अट्रैक्शन है वो कम होते जाता है। अब बताओ, कहीं फोर्स ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, कि कहीं फोर्स कम है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है? जाहिर सी बात है, जहां फोर्स कम है थोड़ा सा हम फोर्स देंगे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। जहां पे फोर्स ज्यादा है वहां पे ज्यादा फोर्स देंगे तब क्या होगा? यानी फोर्स या एनर्जी बोल रहा हूं, ज्यादा एनर्जी देंगे तब वहां से इलेक्ट्रॉन मतलब रिलीज करेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाएंगे, एटॉमिक साइज बड़ा होगा। जब एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, और जिसमें से जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका केमिकल रिएक्टिविटी उतना हाई। भले हम मान सकते हैं कि ग्रुप 3rd में हाईली रिएक्टिव ये है, सोडियम है अपने, ग्रुप पीरियड 3rd में हाईली रिएक्टिव है सोडियम अपने पीरियड के लिए, पीरियड 4th में पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है अपने पीरियड के लिए। लेकिन अगर ग्रुप की बात करें, सारे हाईली रिएक्टिव को एक लाइन में लाके लगा दिए, तब हम एटॉमिक साइज देखेंगे। तो ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइज बड़ा होते जा रहा है, फोर्स कम लगते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इजीली निकलते जा रहा है। तो अब कोई पूछ ले कि सोडियम और पोटेशियम में हाईली रिएक्टिव कौन? तो पोटेशियम होगा, क्योंकि साइज बड़ा है। अब अगर कोई पूछ लेती पोटेशियम और रुबिडियम में हाईली रिएक्टिव कौन? तो कौन होगा? रुबिडियम होगा। अब अगर कोई पूछ ले कि सीजियम और फ्रांसियम में हाईली रिएक्टिव कौन? तो देख लो भाई, सीजियम से बड़ा साइज है फ्रांसियम का, फोर्स कम लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इजिली निकालेगा, तो फ्रांसियम हाईली रिएक्टिव। ये कॉन्सेप्ट था मेटल का। ये अगर मेटल वाला ग्रुप है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा इस ग्रुप पे भी लगेगा, और जो सेकेंड ग्रुप है तुम्हारा कौन सा ग्रुप है? अल्कली मेटल ग्रुप, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वाला, उसमें भी अगर मेटल है तो मेटल में जैसे जैसे हम मेटालिक ग्रुप में नीचे जाएंगे, कौन से ग्रुप में? मेटालिक ग्रुप में, साइज बढ़ेगा, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे? डाउन द ग्रुप, चलो इसको नोट कर लो ऐसे स्ट्रक्चर वगैरह बना के। तो चलो मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे डाउन द ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। और ये किसका केमिकल रिएक्टिविटी है? मेटल का। ये रिएक्टिविटी मेटल का है, यानी मेटल वाले ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे केमिकल रिएक्टिविटी तुमको क्या होगा? इंक्रीज मिलेगा। लेकिन ये कहानी नॉन मेटल वाले कॉन्सेप्ट में चेंज हो जाता है, क्योंकि नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना होता है। नॉन मेटल वाले ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना होता है।
ठीक है, तो आज देखते हैं नॉन मेटल का क्या जो है कॉन्सेप्ट है। तो आप नॉन मेटल को लेते हैं। नॉन मेटल में किसको लेते हैं? नॉन मेटल में हम हाइड्रोजन को लेते हैं। ग्रुप नंबर 17, इसमें कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अब यहाँ पे क्या करो, देखो यहाँ पे देखते हैं, अगर नॉन मेटल है कोई भी, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, नॉन मेटल में भी तो वही कहानी होगा, साइज बड़ा होते जाएगा। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, क्या करना है? यहां पे इलेक्ट्रॉन लेना है। तो लेने के लिए न्यूक्लियर फोर्स का ज्यादा होना जरूरी है। किसका ज्यादा होना जरूरी है? न्यूक्लियर फोर्स का ज्यादा होना जरूरी है। अब देखो, अगर यहां पे हम इलेक्ट्रॉन रख दें, एक यहां पे इलेक्ट्रॉन रख दें और यहां पे इलेक्ट्रॉन रख दें, इन सबको जो है एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है, लेकिन साइज बड़ा होते जा रहा है ना। अब देखो, यहां पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ज्यादा लगेगा कि यहां पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ज्यादा लगेगा कि यहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा? कहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा? वही लगाओ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होते जाएगा। क्या होते जाएगा? डिस्टेंस अगर कम तो फोर्स ज्यादा। तो यहां पे अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यहां पे डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, यहां पे डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स कम होते जाएगा, और जैसे जैसे फोर्स कम होते जाएगा इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे खींचेगा। अब इन दोनों का अगर कंपेयर किया जाए कि कौन तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जाहिर सी बात है ये खींचेगा। क्योंकि इसका फोर्स कम, मतलब यहाँ पे फोर्स ज्यादा है, साइज छोटा है, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है, तुरंत इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अगर अगल बगल में इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन यहाँ पे सेल बड़ा हो गया है, एटम का साइज बड़ा हो गया, बाहर तक फोर्स ये न्यूक्लियस क्या करेगा? कम लगाएगा। तो यहां पे होगा कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी कमजोर होते जाएगा। क्या होते जाएगा? कमजोर होते जाएगा, यानी अच्छी तरीके से नहीं खींचेगा। ये तीनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके बाद ये और ये। तो साइज इंक्रीज करने पे केमिकल रिएक्टिविटी नॉन मेटल का डिक्रीज कर जाता है। क्या होता है? साइज इंक्रीज करने पे नॉन मेटल का केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि नॉन मेटल का केमिकल रिएक्टिव डिपेंड करता है कि कितना तेजी से इलेक्ट्रॉन को ले ले। जो जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन लेगा वो उतना हाईली केमिकली रिएक्टिव। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? साइज छोटा है फ्लोरीन का, फ्लोरीन होगा, उसके बाद कौन होगा? क्लोरीन, फिर होगा ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब आंख बंद करके बोल सकते हो दो एलिमेंट दे दे, बताओ ब्रोमीन और आयोडीन में हाईली रिएक्टिव कौन है? देख लो, जिसका साइज बड़ा वो लेस रिएक्टिव और जिसका साइज छोटा वो हाईली रिएक्टिव। तो दोनों में साइज किसका छोटा है? साइज छोटा है ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन हाईली रिएक्टिव होगा। अगर बोल दे क्लोरीन और ब्रोमीन में कौन हाईली रिएक्टिव है? साइज देख लो, जिसका साइज छोटा वो हाईली रिएक्टिव, तो तुम्हारा क्लोरीन हाईली रिएक्टिव होगा। तो यहां पे लिख लो डाउन द ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज। किसका? नॉन मेटल का केमिकल रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज कर जाएगा, यानी स्मॉल साइज हाई रिएक्टिव। लिख लो स्मॉल साइज हाई रिएक्टिव। नॉन मेटल में जिसका साइज जितना छोटा वो उतना रिएक्टिव, और मेटल में लार्ज साइज हाई रिएक्टिव, यानी मेटल में जो जितना बड़ा साइज वो उतना ज्यादा क्या होगा? रिएक्टिव होगा। तो चलो ये उतार लो। और इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है मेटालिक कैरेक्टर। अब देखो, जिसका केमिकल रिएक्टिविटी जितना ज्यादा, अगर सब तो ये मेटल ही है ना और ये नॉन मेटल है। अब बात करें कि मेटल ये है, इनमें से सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर कौन शो करेगा? जाहिर सी बात है सब मेटल है, लेकिन कौन ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा? जो हाईली रिएक्टिव होगा। जो हाईली रिएक्टिव वो ज्यादा मेटालिक। तो यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हो कि डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। क्यों मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है? क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो अगर केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो देखो यहां पे
लिखवा देते हैं। मेटल का मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल रिएक्टिविटी, इसको लिख लेना कि जितना ज्यादा केमिकल रिएक्टिविटी उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर। अब बोला जाए रुबिडियम और सीजियम में सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, देख लो कौन रिएक्टिव है, कौन रिएक्टिव है, सीजियम, तो सीजियम ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। बोल दिया जाए सोडियम और पोटेशियम में मेटालिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, तो देख लो कौन केमिकली रिएक्टिव है हाईली, तो पोटेशियम है, क्योंकि पोटेशियम जो क्या करेगा, मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। और एक केमिकल रिएक्टिविटी किस पे बेस्ड था, केमिकल रिएक्टिविटी साइज पे बेस्ड था। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ेगा, और जैसे जैसे केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ेगा मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। तो तीनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब नॉन मेटल में देखो, नॉन मेटल में क्या है, नॉन मेटल का भी कुछ ऐसा ही है कि नॉन मेटल में नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसका इंक्रीज करेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसका इंक्रीज करेगा जो हाईली केमिकल रिएक्टिव होगा। अब अगर पूछ लिया जाए कि फ्लोरीन और क्लोरीन में सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर कौन सा करेगा, तो कौन हाईली रिएक्टिव है, फ्लोरीन है भाई हाईली रिएक्टिव, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी कौन शो करेगा, फ्लोरीन ही शो करेगा। तो यहां पे भी तुम क्या कर सकते हो, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसको छोटा कर देते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी, यानी ये भी जो है केमिकल रिएक्टिविटी पे ही शो करेगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जो ज्यादा केमिकल रिएक्टिव नॉन, वो उतना ज्यादा नॉन मेटल। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर किस पे शो करता है, ये केमिकल रिएक्टिविटी इसका किस पे शो करता है, साइज पे। तो यहां पे लिख लो केमिकल रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जिसका साइज बड़ा केमिकल रिएक्टिविटी छोटा यानी कम, और जिसका साइज छोटा केमिकल रिएक्टिविटी उसका ज्यादा। ये नॉन मेटल का लिख लेना, केमिकल रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज छोटा करोगे केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, साइज बड़ा करोगे केमिकल रिएक्टिविटी घट जाएगा। और केमिकल रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जितना हाई केमिकल रिएक्टिविटी उतना हाई नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो यहां तक बातें सबको समझ में आई होंगी, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर कहीं भी कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो एक बार रिपीट करके जरूर से देख लेना। वैसे आशा है कि किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। और लास्ट है, लास्ट वाले पॉइंट के बारे में हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है तो वो भी, उसमें भी बहुत सारे चीज जानना है, लेकिन इस क्लास में हमको ज्यादा कुछ बातें नहीं करना है। वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड, टी ऑक्साइड का नेचर क्या होगा। तो सिंपली 6 पॉइंट में यही जान लो कि जो ऑक्साइड का नेचर ऊपर वाले एलिमेंट का होगा वही नीचे वाले का होगा, यानी नेचर ऑफ ऑक्साइड सेम होगा। क्या होगा, नेचर ऑफ ऑक्साइड सेम होगा। अगर ये बेसिक है तो पूरा बेसिक होगा, क्योंकि मेटल है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है तो सारा ग्रुप बेसिक ऑक्साइड शो करेगा। और ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है तो सारा ग्रुप एसिडिक ऑक्साइड क्या करेगा, शो करेगा। तो डाउन द ग्रुप नेचर ऑफ ऑक्साइड सेम रहता है। तो यही सारा कुछ पॉइंट हम लोग को पढ़ना था। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो पढ़ते रहिए। फील द नॉलेज।